वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप और मैं आपका अपना भाई। अगर तुम क्लास 10th के एग्जाम को लेकर परेशान हो बच्चों, अगर तुम ये सोचकर परेशान हो कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें तो पहले कौन से चैप्टर करें, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बेटा पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कि किस शेड्यूल में तैयारी करें और तुम्हारे मार्क्स बन जाए प्यारे बच्चों 80 आउट ऑफ 80। ज्यादा हो गए थे कुछ, तो इस तरीके से तो मैं बताने वाला हूं बच्चों कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और कितने नंबर का आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुम नंबर सिस्टम को करोगे। नंबर सिस्टम तुम्हें 6 मार्क्स देके जाएगा और इसमें तुम जानते हो कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। तुम लोगों को पता है इनमें इनको इरेशनल प्रूव करने का क्वेश्चन आता ही आता है, वर्ड प्रॉब्लम आती है, यहां से एमसीक्यूज बनता ही बनता है बच्चों। तो बहुत जल्दी ये चैप्टर रिवाइज हो जाता है। उसके बाद सबसे मेजर पार्ट जो है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? पॉलिनोमियल बच्चों। अब पॉलिनोमियल में तुम लोग जानते हो ज्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकाल के उनमें रिलेशन को डिफाइन करना होता है और ज्यादा से ज्यादा उसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों अल्फा बीटा के रिलेशन वाले, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन दोनों टॉपिक का रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। अलजेब्रा में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों यहां से भी क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है एग्जाम में। तो यहां पर बच्चों तुम्हें पता है कि यहां जो कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 वाली कंडीशंस जो है यहां पर, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और यहां से जो इक्वेशंस फाइंड करते हैं सॉल्व करने के लिए वैल्यू निकालने वाले, चाहे वो तुम्हारे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है, ग्राफिकल मेथड भी तुम्हें अच्छी तरह से करना होगा बच्चों। तो बच्चों ये भी कोई ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, तो इसको भी तुम्हें पहले ही करना है। उसके बाद जाए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। इसमें प्यारे बच्चों सीधे सीधे जो तुम लोग पॉलिनोमियल करते हो उससे मिलता जुलता टॉपिक होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां तुम ये फैक्टर करते हो यहां भी फैक्टर करने पड़ते हैं और बच्चों यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बनने के चांस होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स पर थोड़ा सा फोकस करना होगा तुम्हें। उसके बाद तुम आओगे सीधे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी अलजेब्रे का पार्ट है और ये 20 मार्क्स में ही शामिल है बच्चों, चारों चैप्टर। तो एपी पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले लर्न करो और सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, एमसीक्यूज में भी बनेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं बच्चों फॉर्मूला बेस। अब तक तुमने अपने जितने भी एग्जाम दिए हैं तो तुमने नोटिस किया होगा कि सारे एग्जाम तुम्हारे जो है बुक के अंदर से ही आ रहे हैं। या तो बच्चों जो तुम्हारे पास मैथ की बुक है RS अग्रवाल NCERT, तुम यहीं से इनको रिवाइज करके जाएं। तुमने ये भी नोटिस किया होगा सैंपल पेपर से क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे तुम एपी कर लो तो भाई सीधे जाना स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेटा ये नंबर देके जाएगा 11 मार्क्स, अकेले 2 चैप्टर 11 मार्क्स, कुछ नहीं है। मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो तुम जानते ही हो कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों सीधे इन चैप्टर्स को करने के बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी करनी है। इसी शेड्यूल में तुम्हें चैप्टर्स की प्रिपरेशन करोगे, सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा और तुम कहोगे भाई मेरा तो मैथ पूरा कवर हो गया। और उसके बाद तुम्हें करना है, उसके बाद दोस्तों तुम करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 6 मार्क्स की आएगी एग्जाम में। इसमें भी बच्चों ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूले लर्न करो इसके और फिर इसके सीधे सीधे क्वेश्चन लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और बच्चों इसके अंदर जो आगे का पार्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब डिलीट हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत आसान टॉपिक है, 6 मार्क्स देके जाता है प्यारे बच्चों। और यहां से तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूले लर्न करके क्वेश्चन करने हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद टिग्नोमेट्री भाई 12 मार्क्स की आने वाली है। 12 मार्क्स की टिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे ही तुम इसके फॉर्मूले लर्न कर लेते हो, इसकी टेबल, इसकी आइडेंटिटीज, तो टिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए उतनी आसान हो जाती है। और इसको अच्छे तरीके से तुम्हें रिवाइज करना है क्योंकि अकेला टॉपिक 12 मार्क्स का आता है, लेकिन इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी शामिल है बच्चों। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है 4 मार्क्स में। तो प्यारे बच्चों टिग्नोमेट्री इसके बाद तुम्हें करनी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं,
इस फॉर्मेट में पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बाद में इसलिए पढ़ने के लिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये तुम्हें दोबारा रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। अगर मान लो तुमने ये टॉपिक पहले पढ़ लिए, तुम्हारे दिमाग में ये डला रहता है कि यार ये मैं कहीं भूल ना जाऊं, मैं दोबारा पढ़ूंगा, तो इनके चक्कर में हम इन टॉपिक्स को जो मैंने शुरुआत में बताए उनको भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो टॉपिक तुम पहले जानते हो बेटा, शुरुआत वहीं से करो, उससे क्या होता है रिदम बन जाता है अपना और पढ़ने में पूरा अच्छा मन लगता है बच्चों। तो हम फिर आगे बढ़ते जाते हैं, यानी हमारा ग्राफ इंक्रीज होता जाता है पढ़ाई का भाई। तो ध्यान रखो बच्चों। उसके बाद मेंसुरेशन, ये 10 नंबर का आएगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, और इसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शामिल है। काफी सारा पार्ट यहां से डिलीट हो चुका है, कुछ ही पार्ट बचा है जहां से क्वेश्चन आएंगे। सीधे फॉर्मूले भाई, हर चैप्टर में कुछ ही एक आध चैप्टर ऐसे हैं जहां फॉर्मूले नहीं है। ज्यादातर चैप्टर्स में अगर तुम्हें अच्छी तरह से फॉर्मूले लर्न है और तुम सीधे सीधे क्वेश्चन लगा सकते हो बच्चों। उसके बाद करनी है ज्योमेट्री 15 नंबर, जिसमें ट्राइंगल और सर्कल है। ट्राइंगल में थ्योरम बीपीटी है बच्चों, इसके बेस पर क्वेश्चन है बीपीटी के बेस पर, और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिलीट हो चुका है ट्रायंगल से। उसके बाद प्यारे बच्चों सर्कल ज्यादा आने वाला है, इसके कंपैरिजन में सर्कल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, यानी 15 में से कम 8 से 10 नंबर सर्कल दी जाता है, और ट्रायंगल तो बेचारा रह जाता है 4-5 नंबर की ओर। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हें अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है, और जिससे कि तुम्हें मार्क्स आ जाए। फिर से याद दिला दूं 80 आउट ऑफ 80 बच्चों। तो तुम्हें ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, नंबर कहां से कितने मिल रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।